रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज बाजार में काफ़ी चहल पहल था और उसी के साथ साथ आप लोगों का ये जो जुलूस था, कहा जाता है एक तरह से विरोध प्रदर्शन, इसमें क्या पुलिस को सूचना नहीं दिया गया था? एक भी पुलिसकर्मी इस पूरे जुलूस में या आपके विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए और आप लोग बाजार में पुतला दहन किए हैं। क्या कोई पुलिस अधिकारी को यहाँ होना आवश्यक था या नहीं था? हाँ, पुलिस अधिकारी को होना बिल्कुल आवश्यक था और जैसा कि रही सूचना की बात, तो हमने कल ही आवेदन देकर उनको सूचना दिया था कि हम यहाँ पर कल एक जुलूस निकालने जा रहे हैं जिसमें हम हो रहे खिलाफों अन्यायों के खिलाफ उनका एक पुतला दहन करेंगे, है ना, जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य भी है। हमने उनसे सहायता भी मांगी थी और हमने उनको आवेदन भी दिया था। क्या कहना चाहेंगे ऐसी पुलिस को जो एक भी व्यवस्था के रूप में बाजार में इतने भीड़ के बावजूद एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे? पुलिस प्रशासन को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जहाँ भी अगर बुलाया जाता है तो आपको आना चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि हम जैसे पुतला दहन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ देख लीजिए जैसे कि बहुत सारे भीड़, बहुत सारे युवा शक्ति खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर आक्रोश जमा हुआ है, जिसके कारण से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन को यहाँ होना चाहिए था। आप लोग मैदान में फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तो आज हम लोग जो भी हमारे बहन के साथ अभी पश्चिम बंगाल में जो कांड हुआ है उसके हम लोग विरोध में उतरे हैं, जिनके साथ जो गलत हुआ है। एक हम जानते हैं कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में है, महिलाओं को बहुत ही इज्जत दिया जाता है, उनको संस्कृति में उनको माता बहन किया जाता है, बहुत ही उनका सर्वोपरि सम्मान है। और इसी बीच हमारे पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि एक हमारे महिला डॉक्टर के साथ, जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही मेहनत से एक उच्च पद पर पहुंची, उनके साथ बहुत ही गलत बलात्कार हुआ, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ। तो हम लोगों की यह मांगे हैं कि उस दुराचारी को फांसी हो और ऐसी सजा दी जाए। फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। हमारी मांग ये है कि जैसे हम जानते हैं कि अभी निर्भया हत्याकांड हुआ था, बहुत ही हमारे उससे अभी सदमे से हम उभरे नहीं थे और हमारे सामने एक बार पश्चिम बंगाल के साथ उठा है। तो हमारी मांग ये है शासन प्रशासन से, केंद्र सरकार के, कि दुराचारी को ऐसी सजा दी जाए ताकि आने वाले हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो बहनें हैं, उन कभी भी सुरक्षित महसूस हो और आने वाली हमारी सभी पीढ़ी सुरक्षित रहें। और हमारी माताएं बहनें जब चाहे बाहर आ सके, जा सके, उनको कभी यह न लगे कि हमारे साथ अगर जो हम घर से बाहर निकलेंगे हमको असुरक्षित महसूस हो। भारत माता के, माता के। क्या लगता है ऐसे जुलूस निकालने के बाद क्या सरकार की नींद खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी। जब तक युवा खड़ा नहीं होगा, खुलेगी। युवा जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक सरकार नहीं जगेगी, क्योंकि युवा शक्ति जो है आजकल भारत में सबसे ज्यादा है। और हम यही मांगते हैं कि युवा शक्ति को सरकार सुनेगी और हम अपनी आवाज वहाँ तक पहुँचा के रहेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है, यहाँ सबकी आंखों में आक्रोश नजर आ रहा है इस सभी घटनाओं को लेकर। जो अभी हमारे पश्चिम बंगाल में हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। और जिस डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, उस डॉक्टर के साथ अगर ऐसा चीज हो रहा है तो फिर ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अभिशाप है। और हमारी युवा शक्ति यह मांग करती है सरकार से कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए।